इस्लामी ममालिक का ईरान से इज़हार यकजहती इसराइली जारहियत की मजम्मत, फौरी जंगबंदी का मुतालबा। ओआईसी वज़ीर ख़ारजा इजलास से खिताब में चेयरमैन ओआईसी ने कहा कि इसराइल से मुतल्लिक ओआईसी के फैसलों पर अमल दरामद होना चाहिए। ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी फौरी ख़त्म की जाए, दोनों फरीक बातचीत के जरिए तनाज़ा का हल निकालें। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा ने इसराइली जारहियत की मजम्मत करते हुए कहा कि इसराइल के जारहाना इक़दाम खित्ते के लिए मसाइल पैदा कर रहे हैं। मामला अब गजा का या ईरान का नहीं, इसराइल को रोकना होगा। इस्लाम हम सबको मुत्तहिद करता है। मुसलमान कुल दुनिया की आबादी का 3/3 हिस्सा हैं। तकसीम शुदा मुसलमान कामयाब नहीं हो सकते। तुर्क वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी का खैर मकदम। मकबूजा जम्मू कश्मीर का हल जनूबी एशिया में अमन के क़याम के लिए नागुज़ीर है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। ओआईसी वज़ीर ख़ारजा इजलास में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची समेत 40 से ज़ायद सफारतकार शरीक हैं। तुर्की के सदर ने इसराइल को दहशतगर्द रियासत करार दिया। ओआईसी इजलास से खिताब में तैयब उर्दवान ने कहा कि इसराइल के हाथ मुसलमानों के खून से रंगे हैं। नेतन्याहू नहीं चाहता किसी मसले का हल मुज़ाकरात के जरिए हो। इसराइल के हमलों का मकसद जौहरी मुज़ाकरात का इम्कान कमज़ोर करना था। ईरान के अपने दिफा में किए गए इक़दाम कानून के मुताबिक हैं। कोई शक नहीं कि ईरान मुश्किल वक्त से जरूर निकलेगा। हमारा खित्ता एक और जंग का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इसराइल खित्ते को मुसलसल अदम इस्तेहकाम का शिकार कर रहा है। पहले गजा पर हमला किया, अब ईरान को निशाना बनाया। यमन, लीबिया और शाम में जारहियत की। मुसलमान ममालिक मुत्तहिद होकर इसराइल के खिलाफ आवाज़ बुलंद करें। गुज़श्ता 2 साल से खित्ता इसराइल की तबाही और कब्जा की पॉलिसी का शिकार है। नेतन्याहू हुकूमत खित्ते में अमन के लिए सबसे बड़ी रुकावट है। फ़लस्तीन हमारे लिए रेड लाइन है। इसराइल ने गजा में 55,000 फ़लस्तीनियों को शहीद किया। शहीद होने वालों में 65% बच्चे और ख़वातीन हैं। तुर्की फ़लस्तीनियों के दुख को अपना दुख समझता है। मौजूदा हालात में मुस्लिम ममालिक का इत्तेहाद नागुज़ीर है। पाकिस्तान के साथ सेंतास मुआहदा कभी भी बहाल नहीं होगा। भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह ने इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तान ने मुआहदे की शराइत की खिलाफ वर्जी की। इस्लामाबाद पानी का प्यासा रहेगा जो इसे बिला जवाज़ मिल रहा था। भारतीय टीवी चैनल को इंटरव्यू में अमित शाह ने कहा, बैनुल-अक़वामी मुआहदों को यकतरफा तौर पर मनसूख नहीं किया जा सकता, लेकिन हमें इसे मनसूख करने का हक था जो हमने इस्तेमाल किया। मुआहदे की तमहीद में बताया गया है कि ये दोनों ममालिक के अमन और तरक्की के लिए था, लेकिन एक बार जब इसकी खिलाफ वर्जी हो गई तो तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ नहीं बचा। पाकिस्तान जाने वाले पानी को कैनाल बनाकर राजस्थान की तरफ मोड़ेंगे। भारत से इंतास मुआहदा नहीं मानता तो एक और जंग लड़े, हम दोबारा इसे शिकस्त देंगे, फिर 6 के 6 दरिया हमारे होंगे। हुकूमती सफारती टीम के सरबराह बिलावल भुट्टो का वतन वापसी पर कराची में कारकुनों की जानिब से इस्तकबालिया तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। आलमी मीडिया में भारत का बयानिया हार गया और पाकिस्तान का बयानिया जीत गया। भारत को लगा था कि हमारे शहरियों को मारेगा और सिंतास मुआहदा मुअत्तल करेगा तो हम बानी पीटे की तरह खामोश रहेंगे। अब अमरीका के सदर भी कहते हैं कि मसला कश्मीर के हल के लिए बातचीत करवाने पर तैयार हैं। सियासी यतीम सूबों के दरमियान नफरतें फैलाने के आदी हैं। जब मोदी ने हमारे सिंधु पर हमला किया तो ये सियासी यतीम कहाँ गायब हैं? इनके धरने और शोर का क्या हुआ? 4 साल बाद इलेक्शन में इन सियासी यतीमों को फिर इबरतनाक शिकस्त देंगे। ईरान पर हमला करने का फैसला करने के लिए ज्यादा से ज्यादा 2 हफ्ते लूंगा। ईरान में जमीनी अफवाज उतारना आखिरी हल होगा। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की न्यू जर्सी में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इसराइल के पास इतनी ताकत नहीं वो ईरान की जौहरी सलाहियत खत्म कर सके। ईरान से बात करेंगे, देखते हैं क्या नतीजा निकलता है। मैं मुज़ाकरात से पहले सीज़ फायर चाहता हूँ। इसराइल से फ़ज़ाई हमले रोकने का कहना मुश्किल है। ईरान की एटमी सलाहियत से मुतल्लिक तुलसी गेबार्ट ने गलत कहा। ईरान ने एटमी ताकत बनने के लिए मटीरियल इकट्ठा कर लिया था। अगर अमरीकी असासों पर हमला हुआ तो हमला करने वालों को बहुत दुख होगा। सदर ट्रंप ने अमन का नोबेल प्राइज मांग लिया। मीडिया से गुफ्तगू में अमेरिकी सदर ने कहा, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी कराई जिस पर मुझे नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। मैंने दुनिया में बहुत सी जंगें रोकी। मुझे रवांडा, कांगो, सर्बिया, कोसोवा के लिए भी नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, मगर ये लोग मुझे नोबेल प्राइज नहीं देंगे क्योंकि ये सिर्फ लिबरल्स को नोबेल इनाम देते हैं।
हुकूमत पाकिस्तान के अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को अमन के नोबेल प्राइज के लिए नामजद करने की सिफारिश। पाकिस्तानी हुकूमत के एलामिये में कहा गया, ट्रंप की मुदाखलत के बायस पाक भारत कशीदगी कम हुई। आलमी बरादरी ने बिलाश्तियाल जारहियत को देखा। डोनाल्ड ट्रंप ने पाक भारत कशीदगी में कायदाना किरदार अदा किया। सदर ट्रंप को नोबेल प्राइज देकर खिराज तहसीन पेश किया जाए। पाकिस्तानी हुकूमत के एलामिये में कहा गया है, सदर ट्रंप की क़यादत ने जनूबी एशिया को एटमी जंग से बचाया। कायमा कमेटी बराए खजाना ने तनख्वाहदार तबके पर इनकम टैक्स में कमी की तजवीज़ मंजूर कर ली। अब 6 से 12 लाख रुपए सालाना आमदन पर 1% टैक्स आयद होगा। सालाना 1 करोड़ रुपए से जायद पेंशन लेने वालों पर 5% इनकम टैक्स लगेगा। कॉर्पोरेट सेक्टर पर सुपर टैक्स में 0.5% कमी की मंजूरी भी दी गई। मखसूस गैर मुल्की अकाउंट्स पर 1 साल से कम डिपॉजिट पर टैक्स छूट खत्म करने की तजवीज़ मंजूर। हाई ट्रांजैक्शंस पर रेड फ्लैग जारी किया जाएगा। चेयरमैन FBR ने कहा, IMF ने असातिज़ा को टैक्स छूट देने की हुकूमती तजवीज़ मुस्तरद कर दी। टीचर्स रिसर्चर्स को 1 जुलाई 2025 से 25% टैक्स रिबेट नहीं मिलेगा। वज़ीर मुमलिकत खजाना बिलाल असर कियानी ने कहा, मौजूदा बजट में इसकी गुंजाइश नहीं। नॉन फाइलर्स के लिए बैंकों से कैश निकलवाने की हद 50,000 रुपए से बढ़ाकर 75,000 रुपए करने की तजवीज़ मंजूर कर ली। नॉन फाइलर्स पर यौमिया 75,000 रुपए निकलवाने पर विद होल्डिंग टैक्स 0.6% से बढ़ाकर 0.8% करने की तजवीज़ मंजूर। कौमी असम्बली के कायमा कमेटी खजाना ने FBR की नॉन फाइलर पर विद होल्डिंग टैक्स 1% करने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। चेयरमैन FBR ने कहा, सेनेट कमेटी खजाना ने नकद रकम निकलवाने पर विद होल्डिंग टैक्स 1% करने की मंजूरी दी। नवीद कमर बोले, सेनेट हाउस ऑफ लॉर्ड्स है और हम हाउस ऑफ कॉमन्स हैं। सेनेट की तजवीज़ वहीं रहने दें, अवाम पर टैक्स का बोझ बढ़ाने की तजवीज़ की मंजूरी नहीं दे सकते। दरामदशुदा पुर्जाजात पर 18 नहीं सिर्फ 10% टैक्स होगा। इम्पोर्टेड सोलर पैनल्स पर 6% टैक्स होगा। मौका परस्त अनासिर अगर वो बाज ना आए तो इनके खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल, कहा, हुकूमत की जानिब से बजट में रिलीफ वक्ती नहीं है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के लिए रकम 592 अरब से बढ़ाकर 716 अरब कर दी। तनख्वाहदार तबके पर इनकम टैक्स में कमी पहले से ही तजावीज़ का हिस्सा है। महंगाई को कंट्रोल किया, अफरात ज़र पर भी काबू पाया।